मुफ्ती ज़ियाई साहब, आप बताइए, आप स्कॉलर हैं, इंडिया में सारे न्यूज़ चैनल्स पे तकरीबन लोग आपको हमेशा दिखते हैं। तो ये जो कुर्बानी कैंप है, जिसमें बिल्कुल आपका भी मुझे बहुत सपोर्ट हुआ है, इसलिए मैं कर पाया। क्या कहते हैं, ऐसा कैंप पहले हुआ है या आपका तजुर्बा क्या है? क्या ये इफ़ेक्टिव कैंपेन चल रहा है? जहाँ तक मेरे पास इत्तलात आ रही हैं कि भाई आपने जो काम किया है वो बहुत ही नायाब काम, मुंबई को क्लीन और मुंबई के मुसलमानों पर जो दाग लगाने की बात होती है, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान गलत जगह पे जाके कर देता है, सोसाइटी में कर देता है, ज़ोर ज़बरदस्ती कर देता है, ये बात का नकाब आपने बंद कर दिया है और ये बता दिया है कि मुसलमान अपनी कुर्बानियाँ करेगा तो कैंप के अंदर करेगा, मुसलमान कुर्बानियाँ करेगा तो शेड के अंदर में करेगा, मुसलमान कुर्बानियाँ करेगा तो एक ऐसी जगह पर करेगा जहाँ पर से हमारे हिंदू भाइयों के किसी जज्बात को ठेस ना पहुँचे, कोई खून में लथपथ बाहर नहीं जाएगा, छुरियाँ लेकर के बाहर नहीं निकलेंगे। ये कैंप अनोखा कैंप है। मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल बन जाना चाहिए जो आज मुंबई के लिए आपने किया है और आपकी टीम ने पूरे शहर में, मुंबई से लेकर मीरा भाईंदर तक, वसई कल्याण तक, वसई विरार तक, उधर कल्याण डोंबिवली तक, जितना आपकी टीम ने काम किया है, मेरे पास तो इतला ये भी आ रही कि आपने रायगढ़ और उस इलाके में भी किया है। बिल्कुल, ये बहुत ही कारआमद है और मैं समझता हूँ कि ये एहसानमंद होना चाहिए गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी कि वो दाग था लोगों पर कि वो ज़बरदस्ती करते हैं, वो दाग आपने धुल दिया। एक दाग था गवर्नमेंट की तरफ से कि मुसलमान पता नहीं किस जगह पर गंदगी फेंक देगा, तो आपने उसके साफ़ सफाई के लिए भी, उसके इंतजामात करने के लिए भी, उसको कैसा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मुकम्मल ऑर्गेनाइज जो सिस्टम आपने बनाने की कोशिश की है, ये देशवासियों के लिए बहुत अच्छा है, मुंबईकरों के लिए बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में ये लगन बननी चाहिए। मुफ्ती साहब, मुझे लगा सबसे पहले आप फ़ोन जब आपका आया आज, तो मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे डांटने वाले हैं कि ये तू क्या बेवकूफ़ जैसे कर रहा है। आज कल दोपहर की बात थी, मैं मुंबई में एक पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई को बता रहा था कि ये एरिया में जो भी मौलाना या फिर जितने भी मज़हब के लोग हैं या सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी हैं, उनसे कहना कि जहाँ भी कटाई हो वहाँ कोई भी लोग कुर्ता पाजामा जो पहन के जाते हैं सफ़ेद और बाद में उसको खून में रंग के वो एरिया में चलते हैं, इससे मुसलमानों का नाम अच्छा नहीं ख़राब होता है। आप कोई बच्चों के सामने खून के दाग लगे हुए कुर्ता पहन के जा रहे हैं, ये इस्लाम का शो ऑफ नहीं लगता क्या आपको? नहीं, ये इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग है। वो लोग जो अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी भी किसी की दिल आज़ारी करने से मना फरमाया। दिल आज़ारी से मतलब किसी का दिल ना दुखे, किसी की आँखों को तकलीफ़ ना हो, किसी की ज़बान को तकलीफ़ ना हो, किसी को आपके एक्ट से, आपके किरदार से, आपके कैरेक्टर से और आपके किसी कार्य से, आपके कौल और फ़ेल अमल से भी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये इस्लाम का मिजाज है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती खून में लथपथ होकर, हाथों में छुरियाँ लेकर के एक गुंडे मवालियों की तरह और ख़तरनाक लोग दिखने की तरह, इस्लाम ये नहीं है। इस्लाम बहुत सिंपल है, अमन वाला, सलामती वाला, अल्लाह को मानने वाला, लोगों की कदर करने वाला, ये मज़हब है। और ऐसी सूरत हाल में कुर्बानियाँ मोहब्बतें बांटने के लिए होती हैं। सिर्फ गोश्त नहीं बांटा जाता, इसमें गोश्त के साथ प्यार बांटा जाता है, गोश्त के साथ मोहब्बतें बांटी जाती हैं। ये वो दौर है जिसमें इनकलाब लाने की ज़रूरत है और मुंबई और महाराष्ट्र में जो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, इस पॉपुलेशन के अंदर में उनको सही दिशा देने के लिए, बाज़ाब्ता तौर पे कैंप बनाने के लिए मस्जिदों के अतराफ़ में या गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ पर भी इंतज़ामात करने की इजाज़त दी है, वहाँ जा कर के आप कैंप लगा रहे हैं, शेड बना रहे हैं और लोगों को सहूलत दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं तो मुबारक देता हूँ। और फ़ोन किया गुस्सा करने के लिए नहीं, मुबारक देने के लिए किया। और एक ये चीज़ थी कि सोसाइटी में कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, 50% मुस्लिम्स हैं, 50% नॉन मुस्लिम्स हैं, और वो लोग बेसमेंट में, कहते हैं ये बिल्डिंग में नहीं है, बिल्डिंग के बेसमेंट में जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं वहाँ पर बकरा कटाई कर रहे हैं। और कई सारे मुसलमानों के मुझे फ़ोन आए कि अकी भाई हमारे बिल्डिंग के लिए भी कुछ अरेंजमेंट करके दीजिए, क्योंकि हम जब गाड़ी निकालने जाते हैं तो इतनी बदबू मारती है, मेरी फैमिली तो बेसमेंट में लिफ्ट लाने भी नहीं देती है। यानी इतना बड़ा जो मसला है, इसको एक छोटी सी कैंप 1 साल लगा के सल्यूशन नहीं मिलने वाला है। मुफ्ती साहब, आप दिल्ली में वेल कनेक्टेड है, गवर्नमेंट के साथ वेल कनेक्टेड है, तो मैं चाहूँगा कि अगले साल इंतज़ाम और बड़े हो इससे, ताकि जो बिल्डिंग्स में, मैं एक्चुअली वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी चेयरमैन को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए, अगले साल हम और बड़े कैंप्स करेंगे
ताकि वो बिल्डिंग के बेसमेंट से कैंप निकल के कोई मैदान में कवर्ड शेड की एरिया में उन्हें अरेंजमेंट और बड़े लेवल पे हो। ये सिर्फ शुरुआत है मुफ्ती साहब। नहीं, देखिए गवर्नमेंट करती है, लेकिन जिस तरह आपने ऑर्गेनाइज किया, अपने खर्चे, अपने पैसे, अपना रिसोर्स, अपने लोग, अपने वॉलेंटियर्स, अपना माल, सब कुछ कुर्बान करके, खर्च करके, ये भी कुर्बानी है। अच्छा। और आपने देश के लिए, अपने सियासत के लिए, अपने मुंबई के लिए, अपने लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैं दुआ भी करता हूँ आपके लिए कि अल्लाह पाक आपसे काम ले। और जहाँ तक मेरी रसाई है, मैं आपका ये पैगाम, आपकी ये बात ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा, एक शर्त के साथ कि दिल में सिर्फ ईमानदारी हो और मुंबई को साफ़ करने, सुथरा रखने। और इसमें दो बातें हो रही हैं, एक तो हमारा शहर साफ़ सुथरा हो रहा है, हमारे लोगों के पास अच्छा मैसेज है। दूसरा पैगाम ये जा रहा है कि इस्लाम जो मज़हब है वो ज़बरदस्ती का नहीं है। अच्छा। और जो सोसाइटी में जो लोग ज़बरदस्ती करते हैं ना, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने नहीं मना किया कि आप कुर्बानी ना करिए। लेकिन मेरा ज़मीर ये नहीं कहता मैं कुर्बानी करूँ, मैं वहाँ नहीं करता हूँ, मैं दूसरी जगह करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद करता हूँ, इसलिए दूसरी जगह करता हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट ने इंतज़ाम करके दिया है, जहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने आपके लिए इंतजाम कराया, जाइए ना वहाँ, करिए ना, और गोश्त लाइए और सबको बसात मिल के बांट के खाइए और दुनिया को बताइए कि भाई हम कल भी एक थे, आज भी एक, हमेशा एक रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ें शहर में होती है, देश में होती है, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करिए, मोहब्बत बांटिए। त्यौहार है प्यार बांटने का, मोहब्बत बांटने का, साथ में गोश्त भी बांटिए। अल्लाह बरकत देगा इंशाल्लाह। और आपकी टीम को मुबारक है। और ख़ास करके वो टीम में 50% से ज़्यादा हिंदू लोग हैं। मैं ये कहता हूँ अभी भी आप जो कैमरा के पीछे जो भी टीम खड़ी है, 50% से ज़्यादा हिंदू लोगों ने मुझे मदद की है। यानी अगर कोई कहेगा ये मुसलमानों की तैयारी है, नहीं है, ये एक समाज की तैयारी, ये हिंदुस्तान है। देखिए देश में ऐसा ही हुआ है। देश प्रोग्रेसिव जब होता है ना, वहाँ पर हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता है, बल्कि देशवासी अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बेहतर दिखाने के लिए, दुनिया को अच्छा पैगाम पहुँचाने के लिए मिलजुल के जब काम होता है तब देश बनता है। और देश बनाने का काम है, ये हिंदू भाई और मुसलमान भाई ने मिलकर के हमेशा देश को बेहतर बनाया है। कोई अकेला चाहे कि भाई मैं अच्छा कर लूँ या ख़राब कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। इन सब की अपने अपने नॉर्म्स, अपनी अपनी तैयारियां होती हैं। और मैं समझता हूँ कि हिंदू भाई के कोऑपरेशन के बगैर, जो हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनके कोऑपरेशन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें दोनों के कोऑपरेशन से त्यौहार भी मनाना है और साफ़ सुथराई का ख्याल रखना है। मैं तो पैगाम देता हूँ आपके आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से देशवासियों को और महाराष्ट्र के लोगों को, खासकर मुंबई वालों को, कोई ऐसा काम मत करिए जिससे कि आप पर उंगली उठे, आपके मज़हब पर उंगली उठे। काम वो कीजिए जिससे आपको सराहा जाए, आपके मज़हब को सराहा जाए। ज़ोर ज़बरदस्ती ना कीजिए, जहाँ इजाज़त मिलती है वहाँ कीजिए। सोसाइटी वाले अगर इजाज़त एनओसीज देते हैं वहाँ कीजिए, और अगर सोसाइटी मना करती है तो बिल्कुल उस जगह कराइए जहाँ पर गवर्नमेंट ने इजाज़त दे के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आपको कह लूँ, ये कैंप की शुरुआत है। परफेक्शन हमारे पास अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन बहुत जगह कोशिश की है। अभी भी हमारे 2 नंबर्स है, ये अवेयरनेस और सपोर्ट के लिए है। यानी जिन्हें जिन्हें लगता है कि हमें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, उनके लिए हम खड़े। ये कोई फाउंडेशन या कोई संस्था नहीं है, हमने किसी से पैसे नहीं जमा किए, कुछ नहीं किए, ये शुरुआत है। लेकिन ये शुरुआत देखकर आप में से कुछ लोग अगर खड़े रहेंगे और एनजीओस के हिसाब से अगले साल मदद करेंगे या पैरेलल अरेंजमेंट करेंगे, ताकि समाज में भड़काऊ चीज़ें कोई न करे, सबसे ज़रूरी तो वही चीज़ है। बहुत मुबारकबाद आपको। और वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये इसकी बुनियाद आपने डाला है। आप देखेंगे कि आज बीज लगी है, एक दिन ये बहुत बड़ा झाड़ बन करके आएगा और पूरे समाज के लोग आपके साथ खड़े होंगे। और इस तरीके का कैंप होंगे ताकि किसी के दिल को तकलीफ़ ना पहुँचे, बल्कि खुशी के साथ, उल्लास के साथ हर एक शख्स अपना त्यौहार मना सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक